मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। देखो वो हार। इसका नेकलेस कितना प्यारा है ना। मुझे तो पूरा का पूरा सेट ही अच्छा लगा। अच्छा ही लगेगा ना। डिजाइन तो देखो। ऐसी डिजाइन मैंने पहली बार देखी सच में। वाह, डायमंड स्टडेड पर्स। हाँ, सिर्फ 5 लाख की है। कोमल भाभी, इस डायमंड स्टडेड पर्स को रखने के लिए हमें बाहर से दूसरी पर्स खरीदनी पड़ेगी। राइट। वाओ, क्या ज्वेलरी है ना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, मार्वेलस, अनसीन डिजाइन्स। एक से एक डिजाइन क्या जबरदस्त है नहीं मेहता साहब। और डिजाइन तो जबरदस्त है, कीमत उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। वो तो अरे अरे क्या देख रहा है भिड़े? ज्यादा मत देखो, इधर देखने का भी चार्ज है। हो गए? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बघा बघा आज बघूनच घ्या। नहीं नुसतंच बघा, घ्या नाही बाबा। वैसे मानना पड़ेगा जेठालाल, ये सब डिजाइन देख के तो आंखें चकाचौंध हो गई है। हाँ, और दाम देख के आंखें बंद। एक्सीलेंट ज्वेलरी। सही बात है, कमाल है भाई। काश आज वो यहाँ होती तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। वो कौन पोपटलाल? अरे मेरी बीवी आती भाई। सो तो है। यस। अरे हीरालाल भाई। हाँ, मिलवा देता है। हाँ, सबको मिलवाते हैं ना। भिड़े काम करना, अपने सब गोकुलधाम वासियों को बुला लेना जरा। हाँ अभी बुलाता हूँ। अरे सुनिए अरे क्या कर रहे हैं? ये अपनी गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, हाई सोसाइटी है। पर्सनली आइए ना, आती भाई वहाँ बुला रहे, जेठालाल बुला रहे, वो हीरालाल भाई आए। अच्छा हीरालाल। चलो चलो पोपटलाल चलो ना। अरे पोपटलाल चलो। अरे क्या है भिड़े? ऐसा बोलो, ये गोकुलधाम सोसाइटी नहीं है, हाई सोसाइटी है। चलो। अरे भाई मैं बीवी के लिए जूते देख रहा हूँ। पहले बीवी तो देखो। अरे भाई वहाँ पे जेठालाल बुला रहा है, हीरालाल भाई आए हैं मिलने के लिए। अच्छा अच्छा चलो। कंपनी से सीसीटीवी वाला टेक्नीशियन आ गए हो? जी सर, उन्हें फोन कर दिया। हाँ। आई हीरालाल भाई। अरे जेठालाल, जेठालाल भाई तुम चलो। हाँ? अरे जेठालाल आओ 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 आओ। कैसे हैं हीरालाल भाई? एकदम बढ़िया वेलकम। हाँ? ये हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं सब। ये तारक भाई मेहता है, बहुत बड़े लेखक है। और उनके घर से अंजलि भाभी। नमस्ते। और उनके बाजू में अय्यर भाई है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। वणक्कम। साइंटिस्ट? साइंटिस्ट? हाँ। साइंटिस्ट। और उनके घर से बबीता जी। जी हाय, नमस्ते। और उनके बाजू में वो डॉक्टर हाथी भाई, बहुत बड़े डॉक्टर है। और उनके घर से कोमल भाभी। नमस्ते। और उनके बाजू में ये बहुत बड़े ट्यूशन टीचर है, आत्माराम तुकाराम भीड़े। अरे और हम लोग जहाँ रहते हैं ना गोकुलधाम सोसाइटी, वहाँ का मैं एक में सेक्रेटरी भी। हाँ वेलकम, फिर तो वेलकम। और उनके वो माधवी भाभी। माधवी भाभी भी बहुत बड़ा गृह उद्योग चलाते हैं, पापड़ और अचार का। नमस्कार। और भीड़े भाई के बाजू में पोपटलाल है, वो पत्रकार है। अरे जेठालाल, मेरे लिए बड़ा नहीं बोला? तुम अभी छोटे हो ना, तुम्हारी शादी नहीं हुई है भाई, इसलिए बड़ा कैसे बोल सकता हूँ। अरे भाई वैसे उम्र में बड़ा नहीं भाई, काम से बड़ा। हीरालाल जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। गोल्डन को? हाँ, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। थैंक यू। शादी नहीं हुई है फिर भी आप एग्जीबिशन में आए। मतलब अच्छी बात है, लेकिन क्यों? अरे मैं वो आपका स्पेशल इंटरव्यू लेने आया हूँ। आपके ऑफिस से कार्ड भी आया है, वीआईपी पास। बाद में जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करना है ना? टाइम है, लेकिन बाद में। हाँ? और ये मेरी पत्नी है दया। हाँ, नमस्ते भाभी जी। और ये मेरी पत्नी, हीरो साचो बाकी सब झूठो, रूबी। नमस्ते नमस्ते। भाभी जी, जेठालाल मारो खास दोस्त है। आप इत्मीनान से ज्वेलरी देखियो और कुछ भी पसंद आए ना, बेहिचक कह दी। हाँ, थैंक यू हीरालाल भाई। वैसे रूबी भाभी बहुत नसीब वाले हैं।
इतने सारे गहने आपको तो रोजम रोज पहनने को मिलते होंगे। हाँ हाँ, बहुत लकी है ना हीरू? हाँ, लकी है ना, लकी। अंजलि भाभी भाभी जी ज्वेलरी को टच मत करियो। वो क्या है ना, सेंसर है वहां पे, टच करेंगे ना तो अलार्म बज जाता है। सिक्योरिटी के लिए, करोड़ों की ज्वेलरी है ना, इसीलिए। अच्छा वो सिक्योरिटी हमारे स्पेशल गेस्ट है। सब लोग जरा ध्यान रखना दया, कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ? अरे जेठालाल, आप लोग एंजॉय करो। हाँ, हम लोग बाद में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, चल एंजॉय। आओ जाओ। संभाल लो, कोई चीज लग गया। ज्यादा जोर से हाथ मत मारो। आपको पता है आज मैंने एक सपना देखा था। अच्छा, क्या देखा? उस सपने में मैंने देखा कि आप मुझे हीरे की अंगूठी दिला रहे हैं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, अचानक आंख खुल गई और सपना टूट गया। अरे इतनी सी बात। तो आज पक्का दिला दूंगा मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी। सच? हाँ, अरे भाई आंख खुली और सपना टूट गया ना, तो आज आराम से सोना, सपना टूटने मत देना, तो सपने में दिला दूंगा अंगूठी। तारक, you're breaking my heart. अरे क्या इतनी छोटी सी अंगूठी के लिए दिल तोड़ रही हो अंजलि? पक्का दिला दूंगा तुम्हें हीरे की अंगूठी। सच्ची? हाँ, ऑफिस से लोन ले लूंगा और ये अंगूठी तुम्हें दिलाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है लोन लेने की। अरे नहीं, क्या ले लूंगा, अंगूठी तुमसे बड़ी थोड़ी है। नहीं तारक, मैं मजाक कर रही थी। वैसे भी तारक, जिंदगी में मेरी रियल डायमंड तो आप ही है ना। ये डायमंड्स कितने प्यारे हैं ना। डू यू लाइक इट? या इट्स ब्यूटीफुल। मैं अभी पैक करवा देता हूँ। यार 1 करोड़ के तुम भी ना। बबीता, तुम्हारा खुशी के लिए 1 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। मैं अपना FD तुड़वा देगा। यार मुझे इन डायमंड्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम भी ना। बबीता, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम कितना समझदार हो। अरे क्या? ओ बघितलं का, कितनी सुंदर चूड़िया है। आओ सोनू के लिए ले लेते हैं। काश ले सकते माधवी, प्राइस 2 लाख है। ते 2 लाखाचं आहे, ये तो 20,000 का ही है। देखो 4 ही शून्य है यहाँ। अरे हाँ, ले लेते हैं ना। बिल्कुल ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी, यस मैम। ये चूड़िया हमें खरीदनी है। कितनी चाहिए? नहीं, पूरा सेट ही चाहिए। 20,000 का ही है ना। हाँ, नहीं मैम, एक का 20,000। ओके भाई, मुझे लगा पूरा 20,000 का है। मुझे भी। तो कितनी बैंगल्स दूं मैम? नहीं, रहने दीजिए, थोड़ा ज्यादा महंगा है। थैंक यू। थैंक यू। बाप रे, ये देखो, क्या सोच के आए थे? पूरा सेट 20,000 का है। हंस कितने प्यारे हैं। थैंक यू कोमल। अरे क्या थैंक यू? हंस में कह रहे हो, ये हंस कितने प्यारे हैं। अच्छा, हाँ, सही बात है, बहुत प्यारे हैं। हाँ। लेकिन कोमल, हाँ। अगर तुम्हें ये खरीदने हैं तो मुझे 5,000 पेशेंट ठीक करने पड़ेंगे। क्यों? देखो, इसकी प्राइस 5 लाख रुपए है और मैं अपने किसी पेशेंट से 100 रुपए से ज्यादा लेता नहीं हूँ, तो 5,000 into 100 is equal to 5 lakhs। राइट। और हंस मुझे खरीदना थोड़ी है, मैंने तो ऐसे ही कहा कि कितने मस्त लग रहे हैं। अरे कोमल, अगर तुम्हारी इच्छा खरीदने की है तो खरीद सकती हो। ईश्वर की कृपा है हम लोग के ऊपर, इतनी सेविंग तो है ही हमारे पास कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। थैंक यू हंस। अरे ये देखिए टप्पू का पापा, मस्त है नहीं? जबरदस्त डिजाइन है। हाँ। पर ये क्या है, क्या इसको कहाँ पहनते हैं, आँख पे? अरे नहीं, ये कमर बंद है। क्या बंद है? बंद कुछ नहीं है, इसे कमर बंद कहते हैं। ये जो है ना, ऐसे कमर पे बांधा जाता है, इससे ये ऐसा। ओ अच्छा, वो छोटे बच्चों को कंदोरा बांधते हैं ऐसे। हाँ, वही कंदोरा। अच्छा, मस्त है। तो ले लो। 20 लाख? बाप रे। हाँ, ले लो। ये डायमंड का है ना? ये वो कंदोरा, कमरबंद के चांदी का हो तो अच्छा रहता है ना, तू रोज पहन सकती है। डायमंड का तू रोज नहीं पहन पाएगी ना। नहीं, ऐसे नहीं है।
अगर रोज पहनना हो तो पहन सकता है, तो ले लो। दया, सच कहूं, तेरी कमर अपने आप में इतनी जबरदस्त है कि उसे कमरबंद की जरूरत ही नहीं है। सच? हाँ, खरेखर। थैंक यू। नहीं नहीं, फिर भी अगर तू कहती है तो ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है फिर क्या फायदा लेके। हाँ। बस। क्या? मैं ये कह रहा था कि मैं कितना नसीबदार हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। सच में दया, तेरी खूबसूरती इतनी कुदरती है कि तुझे ऐसे कृत्रिम दागिने की जरूरत ही नहीं है। खरेखर? हाँ हाँ, खरेखर, दिल से कह रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है। सॉरी हाँ भाई साहब। काय का भाई साहब? पागल। बावरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, दुकान में गुटली मार के बावरी को यहाँ दागिने दिलाने आया है? तो क्या लिया, बता क्या लिया? अरे नहीं नहीं, सिद्धि मेरी बात तो सुनिए। इतने महंगे दागिने मैं कैसे खरीद सकता हूँ? तो क्या बावरी को यहाँ दागिने दिखाने आया है? टप्पू के पापा, आप जरा शांत हो जाइए, डांटिए मत। अरे क्या डांटिए मत? दुकान के टाइम पे यहाँ खुले हम बावरी के साथ घूम रहा है, तो कहती है डांटिए मत? सेठ जी, मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, काम से आया हूँ। अच्छा, क्या काम से आए हैं आप यहाँ? सेठ जी, हमने इनको जो सीसीटीवी कैमरे बेचे थे ना, उसमें से एक दो कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो चेक करने इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। अच्छा, और ये क्या यहाँ चेक करने आई है? नहीं सेठ जी, वो दरअसल बावरी जी इसी तरफ आ रही थी, इसलिए मैंने इनसे इनके स्कूटर पे लिफ्ट ली। बाघो भाई, आप एक काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, और बावरी बहन आप हमारे साथ आइए, दागिने देखिए। ठीक है, चलिए। ये बहुत अच्छी दागिने है। पोपटलाल, छाता देख रहे हो? कैसा लगा? आतिफ भाई, ये जो छाता है ना, वो बहुत कमाल है। मतलब क्या कारीगरी है, एकदम बारीकी से बनाया गया है। सही बात है, बहुत खूबसूरत है। तो फिर क्या विचार है? किसका? अरे भाई, खरीदने का। अपनी होने वाली बीबी के लिए खरीद लो। अरे हाँ 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 आतिफ भाई, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। कितने का है वैसे? सिर्फ 1 करोड़ का। उड़ गए तोते? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या है ना, इस तरह के छाते सिर्फ शो पीस के लिए होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में काम नहीं आते। अब इसे लेके मैं ऑफिस थोड़ी जा सकता हूँ रोज। सही बात है, सही बात है। आइए ना, कुछ और देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, आइए। चलो अभी निकला। नहीं नहीं टप्पू के पापा, थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना। अरे सब देख तो लिया, अभी क्या करना है रुक के? हाँ वही तो, देख लिया, पर सिर्फ एक बार, 2-3 बार और देखना है, मन ही नहीं भर रहा है ना। अरे भाई, ऐसे तो 10-15 बार देखेगी तो भी मन नहीं भरने वाला है। चलो अभी बहुत हो गया, चलो चलो निकलते हैं, चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी तो एक खास सरप्राइज बाकी है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमारी बात मानो, सब लोग रुकना, जाना नहीं। हाँ, ओके। मेहता साहब, मुझे लगता है पूरा दिन यही जाने वाला है। ऐसा ही लग रहा है भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश होने जा रही है एक ऐसी नायाब चीज जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जिसे देखकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। प्रेजेंटिंग द अट्रैक्शन ऑफ द डे,
दोस्तों ये था वो सरप्राइज और अब इसकी मैं खासियत बताऊं। 6000 डायमंड और सोने से जड़ी हुई साड़ी दुनिया की पहली साड़ी होवे है और इसकी कीमत है 10 करोड़। My goodness! करोड़ की साड़ी। ये साड़ी 3 दिन तक एग्जीबिशन में रहेगी। जो कोई इसे देखना चाहे 12 बजे से 6 बजे तक एग्जीबिशन शुरू होवे है। 3 दिन बाद ये साड़ी बेची जावेगी। वैसे तो इस साड़ी की कीमत 10 करोड़ होवे है, लेकिन 3 दिन बाद जो सबसे ज्यादा इसकी बोली लगाए ये साड़ी उसको दी जावेगी। वैसे ये साड़ी में बबीता बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। हाँ तो ले लो। लाल क्या मजाक कर रहे हैं? कुछ बहुत अच्छे लगे। दूर से ही देखिए प्लीज, दूर से ही। फोटो मत लीजिए। बहन जी नो फोटो, फोटो डिलीट करो, डिलीट करो। हीरो साचो बाकी सब झूठो। वो क्या है ना, ये साड़ी का डिजाइन एक्सक्लूसिव है, इसीलिए किसी को भी फोटो लेना अलाउड नहीं है। प्लीज। हाँ रूबी भाभी, आप खरेखर बहुत नसीब वाले हैं। आपको तो रोज ही डायमंड वाली 10 करोड़ वाली साड़ी पहनने को मिलती होगी। थैंक यू। चलिए अब तो सारी एग्जीबिशन भी देख ली, इतना बड़ा सरप्राइज भी देख लिया, तो अब चले। चलो भाई। हाँ एक मिनट, सच कहूँ तारक तो मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। मेरा भी। हाँ तो माधवी, तो क्या पूरा दिन यहीं खड़े रहना है? हाँ मतलब नहीं। चलो हीरालाल भाई निकलते हैं हम लोग। जेठालाल आप अपने दोस्त के साथ आए इसलिए थैंक यू। अरे अरे सबको मजा तो आया ना? हाँ? बहुत अच्छा लगा। भाभी जी, भाभी जी आपको कुछ भी पसंद आए हो बेझिझक कह दियो, मैं घर भिजवा दूंगा। हिसाब हम लोग बाद में कर लेंगे। हाँ जरूर। चलो चलो फिर निकलना ही पड़ेगा। चलो हाँ आप लोग आगे चलिए, मैं हीरालाल जी का इंटरव्यू लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो। हम लोगों को बहुत मजा आया। आपको बहुत बहुत थैंक यू। I know her. It was fabulous. And all thanks to जीठा जी। अरे सबकी तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू। अरे नहीं नहीं कमल बाबू, उसमें थैंक यू क्या। दोबारा अगर एग्जीबिशन में आना होगा तो मुझे बोलना, मैं हीरालाल भाई को बोल दूंगा। वैसे हम सभी जेंट्स को आप महिला मंडल को थैंक्स बोलना चाहिए। हमें क्यों? नहीं मतलब आप लोगों ने सिर्फ एग्जीबिशन देखा, खरीदने की जिद नहीं की ना। हम सब समझदारी है, बस आप नहीं समझते। हमें पता है कि कहाँ से कौन सी चीज कब लेनी चाहिए। और वैसे भी यहाँ से एक भी चीज लेते ना तो घर बेचना पड़ता। वैसे वो साड़ी जबरदस्त मस्त थी। दया दया दया, अभी साड़ी की बात घर पे जाके करना। क्या तुम लेडीज लोग यहाँ साड़ी की चर्चा करने बैठ जाओगे ना तो फिर दिन यही बीत जाएगा। या फिर ये चर्चा है साड़ी द्रौपदी का चीर हो जाएगी, खत्म ही नहीं होगी। चलो अभी आप लोग घर जाओ, मैं दुकान जाता हूँ। हाँ। चलो मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं भी चलता तो मतलब सब मैं दुकान जाते जाते आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। हूँ। ठीक है तो अंजलि तुम घर निकलो, मैं ऑफिस जाता हूँ। ओके ओके चलो संभाल के जाओ। अरे तो क्यों रुकी है, तू भी निकल। और भागा तू जाकर रिक्शा लेके भाई, हम लोग दुकान के लिए निकलते हैं। सेठ जी
बावरी जी मेरे लिए रुकी हैं। वो क्या है, आज सुबह एक टीवी डिलीवर किया था ना, तो उसे इंस्टॉल करने जाना है। तो उसमें बावरी क्या करेगी? वो सेठ जी, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि दुकान का खर्च कम करना चाहिए, तो अगर मैं रिक्शा में जाऊंगा तो पैसे खर्च होंगे, इसलिए मैं बावरी जी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां जाके फोन करना मुझे। ठीक है सेठ जी, टीवी इंस्टॉल करने से पहले करूं या टीवी इंस्टॉल करने के बाद? दोनों टाइम पे। पहले तो अभी पहुंचेगा ना, तभी फोन कर देना कि मैं पहुंच गया हूँ, और काम हो जाने के बाद में मुझे फोन करना कि सेठ जी काम हो गया है, अभी मैं सीधा दुकान जा रहा हूँ। ठीक है सेठ जी। सेठ जी, आप ये जरा दुकान में लेके जाएंगे प्लीज। क्या है इसमें? वो इसमें एक कैमरा है और ये हार्ड डिस्क है। क्या है सेठ जी, यहाँ एक कैमरा काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने नया कैमरा और हार्ड डिस्क यहाँ लगा दिए हैं। ठीक है, ला ये लीजिए। आइए बावरी जी। बावरी संभाल के चला ना। हाँ चले मेहता साहब। चलो भाई चलो। ऐसे आप भी कमाल के हैं मेहता साहब। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे खामखा डरा दिया था आपने, पेट्रोल का आग के पास ले जाओगे तो धमाका होगा। हुआ कोई धमाका? कुछ नहीं हुआ। जेठालाल, मैं एक लेखक हूँ और मैं मानव मनोविज्ञान को तुमसे ज्यादा समझता हूँ। जिस वक्त सारी महिलाएं साड़ी देख रही थी ना, तब तुम्हें उन्हें गौर से देखना चाहिए था, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज। मैं यकीन से कह सकता हूँ उनके हाव भाव देख के कि इस वक्त उनके दिमाग में 10 करोड़ की साड़ी घूम रही होगी। गोश, 10 करोड़ की साड़ी? ऐसी साड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। 10 करोड़ की साड़ी खरीदने के लिए हंस को कितने सारे पेशेंट देखने पड़ेंगे। एक बार अगर पहनने को मिल जाए ना, तो जीवन जैसे सार्थक हो जाएगा। भगवान जी, एक बार, बस एक बार वो हीरो से सजी साड़ी पहनने को मिल जाए। कौन होगी वो नसीबदार? हाँ, डायमंड की साड़ी को दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। क्या देख रही हूँ मैं? दया भाभी, ये साड़ी आपके किचन में नहीं, आपके दिमाग में है। और आप खड़ी खड़ी क्या सोच रही हैं? चलिए अपना घर का काम कीजिए। बका सच कहूं, कोई काम में मन ही नहीं लग रहा है। हर जगह बस ये 10 करोड़ की साड़ी दिख रही है। इस साड़ी को तो आप भूल जाइए। इस साड़ी को तो कोई नसीब वाली पहनेगी। आपके नसीब में ये साड़ी कहाँ? अरे नहीं, मैं नसीब वाली हूँ। टप्पू के पापा गड़ा मेरे पति है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ? तो फिर आपके लिए ये 10 करोड़ की साड़ी खरीद सकते हैं? बोलिए बोलिए। नहीं,
ये साड़ी तो नहीं खरीद सकते। तो फिर ये साड़ी आप भूल जाइए, क्योंकि ये साड़ी टप्पू के पापा की बस की बात नहीं है। देखो, मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। तुम जानते नहीं हो मेरे टप्पू के पापा को। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, ये साड़ी क्या, अगर मैं उनको कहूँ ना तो आसमान से चांद तारे भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता नहीं होगा, बता देती हूँ कि टप्पू के पापा ने मुझे वचन दिया है कि मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे लाकर देंगे। अगर मैं टप्पू के पापा को ये टप्पू के पापा को ये साड़ी लाने को कहूँ ना मैं, तो वो फटाक से लाकर दे देंगे। बोलो, बोलती बंद क्यों हो गई? अरे कहाँ गई? कहाँ गई? ओह, साड़ी रे साड़ी एकदम दिमाग में घुस गई है। पता नहीं ये साड़ी पहनने की इच्छा बढ़ती ही क्यों जा रही है? पता। दया भाभी। हाँ? आई। दया भाभी। आइए। आइए, बैठे ना। हाँ। आप सब लोग इस वक्त आइए। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं दया भाभी। जब से वो हीरो से चमचमाती साड़ी देखी है ना, तब से बस मेरे दिमाग में वो साड़ी ही साड़ी घूम रही है। एग्जैक्टली, कुछ नहीं सूझ रहा हूँ। मेरे दिमाग से तो वो साड़ी निकल ही नहीं रही है। कितने सारे डायमंड्स लगे हुए थे ना, और कैसे चमक रहे थे। तो और धूप में वो साड़ी पहनकर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर से रोशनी निकल रही है। एक बार वो साड़ी पहनने को मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए मेरा। हाँ। काश माधवी भाभी, पर हमारे नसीब कहाँ। वो साड़ी तो किसी अरबोपति की पत्नी पहनेगी, चमचमाती। वेरी ट्रू। अरे ऐसी साड़ी अगर भाड़े पर भी लाने की सोचे ना तो भी लाखों रुपए लग जाएंगे। ओह बाप रे, तो फिर तो हमारे लिए ये साड़ी के बारे में सोचना ही पाप है। ये प्रदर्शन जिसने रखा है हीरालाल भाई जवेरी, वो हमारे एकदम खास मित्र है। भाभी जी, जेठालाल मारो खास दोस्त है। आप इत्मीनान से ज्वेलरी देखियो, आपको कुछ भी पसंद आए तो कह दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये साड़ी पहन कर रहेंगे। पर कैसे? हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। पापा लाएंगे ये साड़ी। आपको तो पता है वो दुकान के मालिक हीरा भाई, हाँ, टप्पू के पापा के दोस्त है। अब टप्पू के पापा अपने दोस्त से एक दिन के लिए साड़ी मांगेंगे तो वो जरूर दे देंगे। और हम तो साड़ी एक दिन पहनकर जैसी थी वैसी ही दे देंगे। बात खत्म। दया भाभी तो पॉसिबल नहीं है। दया भाभी, ये सच में हो सकता है? हो सकता है कोमल भाभी, हो सकता है। जरूर होगा, होके ही रहेगा, होगा जरूर होगा। देखिए, टप्पू के पापा अभी दुकान से आएंगे ना, तब मैं उनको कहूंगी कि मेरे लिए वो साड़ी लेकर आए। और हमें तो साड़ी एक दिन पहनकर लौटानी है, और एक दिन में हीरे थोड़ी ना घिस जाएंगे। पर दया भाभी, जीजा जी ला पाएंगे क्या? साड़ी तो 10 करोड़ की है। वो भी है। लाएंगे बबीता जी, आप टप्पू के पापा को नहीं जानते हैं। वो अगर जीत पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकते हैं। और टप्पू के पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेंगे। तो
तो मेरे लिए वो अपने दोस्त से साड़ी लेकर जरूर आएंगे। हाँ। और बस एक दिन की तो बात है। Oh my God, दया भाभी, अगर सच में ऐसा हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। अब मजा ही मजा है। अगर एक बार वो साड़ी पहनने को मिल जाए ना तो I'll be so happy actually। बस अभी जेठा भाई जल्दी से दुकान से आ जाए, दया भाभी उनको मना ले और जेठा भाई जल्दी से वो साड़ी लेकर आ जाए। आएगी साड़ी, जरूर आएगी वीणा बहन। चलो एक काम करते हैं, अभी टप्पू के पापा दुकान से आएंगे ना तब आप लोग भी हमारे घर पे आ जाना। वैसे तो मैं टप्पू के पापा को कहूंगी तो वो मान ही जाएंगे, लेकिन आप लोग कहेंगे तो जरा जल्दी मानेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, तो ये तय रहा। तो हम सब ठीक 8:30 बजे आपके घर पहुंच जाएंगे। आज तो खाने की जबरदस्त खुशबू आ रही है। अरे दया, अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ आ गया, लेकिन आज क्या बात क्या है? क्या जबरदस्त खाना बनाया लगता है, जबरदस्त खुशबू आ रही है। नहीं, खाने में कुछ खास नहीं बनाया, वो तो मैंने काठियावाड़ी खाने की खुशबू वाला परफ्यूम लगाया है। क्या? काठियावाड़ी खाने की खुशबू वाला परफ्यूम? हाँ, अरे टप्पू के पापा बहुत मस्त परफ्यूम बनता है। कढ़ी की खुशबू वाला परफ्यूम, बघारेली खिचड़ी की खुशबू वाला परफ्यूम, ऊंधियों की खुशबू वाला परफ्यूम। अरे टप्पू के पापा आप जो भी वानगी कहो ना वो खुशबू का परफ्यूम मिलेगा, बोलो। अरे टप्पू के पापा मैं तो मजाक कर रही हूँ। हाँ वो ठीक, बाकी ये काठियावाड़ी खाने की खुशबू वाला परफ्यूम तो नहीं, सुनिए ना, आपका मनपसंद काठियावाड़ी खाना बनाया है। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है। टप्पू के पापा आप हम सबको कितने मस्त भव्य गहनों के प्रदर्शन में लेकर गए, उससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। अरे उसमें क्या है, वापस जाना है तो बोल, वापस ले जाऊंगा। हीरालाल भाई तो अपने दोस्त है, जब मर्जी जा सकते हैं। नहीं, वापस नहीं जाना है। पर टप्पू के पापा मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूरी करे तो। अरे दया बोल, क्या इच्छा है तेरी, बोल, जो है मैं पूरी करूंगा, बोल। अरे तू भले भूल गई हो, लेकिन मुझे बराबर याद है, मैंने तुझे वचन दिया है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। बोल, क्या इच्छा है तेरी? टप्पू के पापा जब से वो गहनों के प्रदर्शन में गई हूँ ना, तब से मुझे बार एक ही इच्छा हो रही है। अब बोल तो सही, क्या इच्छा हो रही है? टप्पू के पापा मुझे ना वो 10 करोड़ की साड़ी पहननी है। क्या बोली तू, फिर से बोल। मुझे वो 10 करोड़ की साड़ी पहननी है। अरे क्या बोल रही है तू दया, 10 करोड़ की साड़ी तुझे पहननी है? जरा सोच समझ के बोल। अगर मैं वो 10 करोड़ की साड़ी खरीदूंगा तो मेरे कपड़े उतर जाएंगे, हम रास्ते पे आ जाएंगे, हमारे पास सिर्फ तेरी एक साड़ी बचेगी और कुछ नहीं। अरे टप्पू के पापा आप गलत समझ रहे हैं। मैं समझाती हूँ, आप बैठिए, समझाती हूँ, बैठिए। समझो। अरे टप्पू के पापा मैं आपको साड़ी खरीदने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। तो? अरे मुझे तो सिर्फ एक बार वो साड़ी पहन के देखनी है कि मुझ पर वो साड़ी कैसी लगती है, बस। इसको बंद कर भाई, एक मिनट। देख दया, क्या देखूं टप्पू के पापा, वो साड़ी वाले हीरालाल भाई है। अरे वो साड़ी वाले नहीं है, वो झवेरी है। हाँ वही, तो वो हीरालाल भाई आपके दोस्त है ना, तो दोस्त के पास से सिर्फ एक दिन के लिए साड़ी नहीं मांग सकते टप्पू के पापा? क्या बोल रही है तू दया, वो 10 करोड़ की साड़ी है, कोई शक्कर की वाटकी थोड़ी है कि एक दिन के लिए मैं लेके आऊं। अरे टप्पू के पापा हीरालाल भाई ने आपको कहा था ना कि कोई भी काम हो तो बताना,
कोई भी। अरे दया, वो तो बेचारे ने भलमन साई में बोला कि कोई भी काम हो तो बताना, तो उसका हम लोग गैर लाभ थोड़ी उठा सकते हैं कि आपने बोला था कोई भी काम है तो बताना, तो अभी ये काम है 10 करोड़ की साड़ी दो हमको, ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ मैं। प्लीज 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 टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं, मान जाइए ना। और वो साड़ी पहन के मैं बाहर भी नहीं जाऊंगी, घर में ही पहनूंगी और जैसी थी वैसी ही लौटा दूंगी। प्लीज। अरे दया, क्या पागलों जैसी बात करिए, तो समझते क्यों नहीं है? मुझसे नहीं होगा दया। ठीक है, समझ गई। आपने जो वचन दिया था वो तो सिर्फ बातें थी। साबित हो गया आपको सिर्फ वचन देना आता है, निभाना नहीं। दया, ऐसी बात नहीं है। देख मेरी बात सुन। अरे भाई, तो इसको बंद रखना है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देख दया, मैं अपना वचन निभाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वचन निभा ना सकूं, ऐसी इच्छा प्रकट करेगी तो मैं कैसे निभा सकता हूँ? इसके अलावा कोई और इच्छा तो प्रकट कर, वो मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन ये 10 करोड़ की साड़ी में नहीं मांग सकता दया। टप्पू के पापा, चलो आप मांग नहीं सकते हैं, एक दिन के लिए भाड़े से तो ले सकते हैं ना। टप्पू के पापा प्लीज प्लीज, टप्पू के पापा मेरी इच्छा पूरी कीजिए ना प्लीज। टप्पू के पापा, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और आप एक बार ठान लेते हैं कि मेरी दया के लिए ये तो करना ही है, तो दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आप वो करके ही रहते हैं, देखा है मैंने। प्लीज प्लीज टप्पू के पापा, मुझे साड़ी दिलाइए ना, मुझे पहननी है प्लीज। मेहता साहब ने कहा था धमाका होगा, हुआ धमाका। उनकी बात सही निकली।